हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 8th यूनिट के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है हमारा सर्वेक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वेक्षण का अर्थ है निरीक्षण करना, जांच करना। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है और दूसरा विशेष सर्वेक्षण होता है, यानी सिंपल सर्वे और स्पेसिफिक सर्वे। भारत में सबसे पहला स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन 1946 में सिंगूर, कोलकाता में किया गया था। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए जानकारी एकत्रित की जाती है। सर्वेक्षण पूरी जनसंख्या का भी हो सकता है, ये नमूनात्मक जनसंख्या का भी हो सकता है। सामान्य प्रकार के सर्वेक्षण में आते हैं राष्ट्रीय जनगणना यानी कि नेशनल सेंसस, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के प्रकार हैं ये। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण सोशियो इकोनॉमिक सर्वे सामुदायिक विकास प्रोग्राम के संबंध में किया जाता है, यानी समुदाय में, कम्युनिटी में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनकी जानकारी के लिए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण हेल्थ सर्वे सामुदायिक स्वास्थ्य स्थिति को जानने के लिए और स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी आवश्यकताओं की से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के लिए हेल्थ सर्वे किया जाता है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, इन सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए हेल्थ सर्वे किया जाता है। आधार रेखा सर्वेक्षण यानी बेसलाइन सर्वेक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गांव और परिवार अभिलेख संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण। जो हेल्थ वर्कर होते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक पर्टिकुलर एरिया में पोस्टेड होते हैं, तो वहां की जो फैमिलीज होती हैं उनका लेखा जोखा जो होता है वो उनके पास होता है, तो उस अभिलेख से संबंधित आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है बेसलाइन सर्वे से। पोषण सर्वेक्षण न्यूट्रिशन सर्वे ये समाज की पोषण स्तर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्थानीय पोषण सामग्री की उपलब्धियों के बारे में पोषण शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरक्षण सर्वे सर्वेक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन सर्वे। कार्यक्रम की सफलता संबंधी आंकड़े एकत्रित करके लोगों को पूर्ण प्रतिरक्षण करने के लिए प्रेरित करना। जो इम्यूनाइजेशन सर्वे होता है बेसिकली ये इसलिए होता है कि जो प्रोग्राम्स पहले से हो रहे हैं उनसे हमें कितनी सफलता मिली है। सफलता से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनको इसलिए एकत्रित किया जाता है जिससे कि पूर्ण प्रतिरक्षण करने के लिए मदद मिल सके, यानी कि बाकी लोगों को प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा परिवार नियोजन सर्वेक्षण फैमिली प्लानिंग सर्वे। इसके अंतर्गत आधार रेखा सर्वेक्षण से के आंकड़े जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस सर्वेक्षण में। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पत्रों से मदद मिलती है। गृह मुलाकातों के दौरान बहुत सारी ऐसी जानकारी होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, यानी हमें प्राप्त हो जाती हैं। नवजात शिशुओं को क्षय रोग जैसे धनुर्वात, टेटनस या पोलियोमाइलाइटिस या हेपेटाइटिस आदि रोगों के बचाव के लिए प्रतिरक्षण प्रोग्राम की अनुपालना करना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अन्य प्रकार के सर्वेक्षण टाइप्स ऑफ यानी अदर टाइप्स ऑफ सर्वे। तो अदर टाइप्स ऑफ सर्वे में एक तो है सरकारी सर्वेक्षण, नेक्स्ट है नियमित सर्वेक्षण, निदानात्मक सर्वेक्षण, जनगणना सर्वेक्षण, प्रचार सर्वेक्षण और समुदाय सर्वेक्षण। तो सरकारी सर्वेक्षण जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जमीन से जुड़ी जानकारी इसमें, यानी कि जैसे जमीन की सीमा तय करना, इस तरीके से। जैसे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भूमि क्षेत्र या आबादी से संबंधित सटीक डेटा जैसे कि भूमि की सीमाएं या भौगोलिक स्तर या शिक्षा का स्तर या वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए सरकारी सर्वेक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियमित सर्वेक्षण। तो नियमित सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया या कोई उत्पाद ऐसा है या सेवा, किसी स्थिति के बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त करना जिससे कि उस प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। जब नियमित वहां पर सर्वे किया जाता है तो वहां की कमियां हमें पता चलती हैं और सर्वे के द्वारा फिर उन कमियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है निदानात्मक सर्वे। निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या को, परेशानी को दूर करना।
तो निदानात्मक सर्वे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे कि किसी व्यक्ति या समूह के सीखने की या सीखने में, अगर किसी चीज को सीखने में कोई कठिनाई आ रही है या उनकी कोई कमजोरी है, जैसे ज्ञान का स्तर कम है या उनको उनकी समझ में कमी है, तो इन सब कमियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना सर्वेक्षण। ये एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि देश या राज्य के अंतर्गत रहने वाले हर एक व्यक्ति, घर और परिवार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जनगणना सर्वेक्षण में। और इसमें 100% जनसंख्या की पूर्ण गिनती की जाती है। इसमें सैंपलिंग वाला रूल नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रचार सर्वेक्षण, पब्लिसिटी सर्वे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उत्पाद, सेवा या विचार के प्रति जनता की राय जानना या उनमें जागरूकता फैलाना या उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए डेटा एकत्र करना, इसे प्रचार सर्वेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है समुदाय सर्वेक्षण। ये कम्युनिटी सर्वे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र या समूह के निवासियों की जरूरत के बारे में जानना, उनके जीवन के बारे में जानना या उनसे जुड़ी समस्याएं या उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सीधे जानकारी एकत्रित करना। तो ये समुदाय सर्वेक्षण होता है। नेक्स्ट है अन्य टाइप्स ऑफ सर्वे। अन्य टाइप्स ऑफ सर्वे तो ये था सर्वेक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे। सर्वे के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य होता है तथ्यों को इकट्ठा करना, यानी जानकारी को इकट्ठा करना, विशेष घटना की सामग्री इकट्ठा करना। अगर कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसी घटना घट गई है तो उसकी सामग्री को इकट्ठा करना, फिर उसकी स्थितियों का अध्ययन करना, सामाजिक घटनाओं का कारण ज्ञात करना। अगर कोई समस्या हुई है, कोई घटना घटित हुई है तो उसका मूल कारण क्या था। देन उपकल्पनाओं की परीक्षण, यानी जो उपकल्पनाएं होती हैं वो किस हद तक सही हैं, इस बात का परीक्षण करना। फिर सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और उसके बाद में निष्कर्ष पे पहुंचना, यानी समस्या का समाधान करना। सर्वेक्षण की योजना, प्लानिंग ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण में योजना के अनुसार कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे समय, साधन व धन के द्वारा उद्देश्यों को कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण में लक्ष्य, आवश्यकता को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। यानी हम अगर कोई सर्वे कर रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य क्या है, इस बात का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए तथा कार्य करना चाहिए। सर्वेक्षण की योजना के द्वारा जो परिणाम मिलते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा प्राप्त होता है। यानी हम कोई भी वर्क, अगर हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग हम पहले से कर लेते हैं तो उसमें हमें ज्यादा परिणाम मिलते हैं। ठीक है। सर्वेक्षण योजना के चरण क्या हैं? स्टेप्स ऑफ सर्वे प्लानिंग। सर्वेक्षण योजना के निम्न चरण हैं। उद्देश्य पूर्व निर्धारित। किसी भी सर्वे को प्लान करने से पहले हमारा जो उद्देश्य है वो पहले से निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद में हम कार्यकर्ताओं का चयन करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य पूर्व निर्धारित होना चाहिए, फिर कार्यकर्ताओं का चयन करना चाहिए कि हमें जिस एरिया में कार्य करना है तो उस समय पर कौन कौन से कार्यकर्ता होंगे। फिर सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से हमें सर्वे प्लान करना है, पूरे सर्वे की प्रक्रिया बनानी चाहिए। फिर हमें सर्वेक्षण का अध्ययन करना चाहिए। देन सैंपलिंग करनी चाहिए। सैंपलिंग यानी कि किसी स्पेसिफिक एरिया को हमें चूज करना होता है। कुछ उसमें लोग होते हैं जिन पे हम ये चीज सर्वे करते हैं और एग्जैक्ट आंकड़े निकाल सकते हैं। इसलिए हमें सैंपलिंग करना बहुत जरूरी होता है जिससे हमें सही डेटा प्राप्त हो सके। तथ्यों का विश्लेषण करना। फिर हमें जो हमें तथ्य मिलते हैं उनको हम उनका विश्लेषण करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हम बजट बनाते हैं। बजट बनाने के बाद में सर्वेक्षण के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तकनीकी का चयन करते हैं और उसके बाद में सर्वेक्षण की हम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। तो ये हमारे सर्वे की प्लानिंग होती है। सर्वेक्षण के साधन क्या क्या होते हैं? टूल्स ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण के साधन निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची और परीक्षण सूची। तो सर्वेक्षण में साधनों का उपयोग सही रूप से करना चाहिए। उनके लाभ हानि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी हम सर्वे प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या लाभ हुए हैं और क्या हानि है, इस बात का हमें
पहले से नॉलेज होना चाहिए। इसके अंतर्गत जनगणना, पंजीकरण, सूचना, रिकॉर्ड व अवलोकन, केस स्टडी, समूह में चर्चा महत्वपूर्ण है। आधुनिक संचार साधन, टीवी, कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं हमारे सर्वे को पूर्ण करने में और हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाने में। ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनायरेज। तो प्रश्नावली सर्वेक्षण में प्रश्नों की सूची होती है जिसके द्वारा लोगों को प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना होता है। यानी हम कुछ अपने प्रश्न तैयार कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की सूची हमारे पास में होती है, उसी के आधार पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर उनको आंसर करना होता है। प्रश्नावली निम्न प्रकार परिभाषित है। प्रश्नावली उत्तर देने की विधि है जिसमें उत्तर देने वाला स्वयं उत्तर देता है, यानी जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वो स्वयं उत्तर देता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें समूह से पूछे गए सवालों का उत्तर दिया जाता है, जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। प्रश्नावली के उद्देश्य हमारे क्या क्या होने चाहिए। प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य है सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों को इकट्ठा करना। यानी हमें ऐसा नहीं है कि उनसे फालतू की बातें करनी है, हमें उनसे वो ही सवाल पूछने हैं जिससे कि हमें हमारे सर्वे के हिसाब से उत्तर मिल सके, जिनसे हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। हमने किस उद्देश्य के लिए सर्वे प्लान किया है वो उद्देश्य हमें मिल सके। ठीक है। फिर विस्तृत अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन में आसानी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। यानी क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों को इकट्ठा करना। फिर हमारा दूसरा उद्देश्य क्या होता है, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र। फिर अध्ययन में आसानी, सूचनाओं की प्राप्ति, कम समय व कम खर्चीली विधि, विश्वसनीय सूचना प्राप्त। तो हमारे उद्देश्य जो होते हैं वो प्रश्नावली के ये होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नावली के प्रकार। कितने तरह की प्रश्नावली होती है। तथ्य संबंधी प्रश्नावली, यानी जो हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनमें कोई तथ्य निकल रहा हो, यानी हमें जानकारी मिल रही हो। ये नहीं कि उनसे हम पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। गठित और अगठित प्रश्नावली होनी चाहिए, यानी प्रश्न जो है वो पहले से हमारे तैयार होने चाहिए। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें सामने वाले इंसान से क्या प्रश्न पूछना है और उससे किस तरह से उसका उत्तर निकलवाना है। तो गठित और अगठित प्रश्नावली होनी चाहिए। बंद और खुली प्रश्नावली होनी चाहिए, यानी कुछ क्वेश्चन हम ओपनली उनसे पूछ सकते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खुलकर नहीं पूछ सकते हैं, तो हम उन्हें घुमाकर यानी थोड़ा क्लोज तरीके से हम पूछते हैं और उसका आंसर भी वो उतना ओपनली नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। या फिर मिश्रित प्रश्नावली। प्रश्नावली की प्रक्रिया, टेक्निक ऑफ क्वेश्चनायर। प्रश्नावली की निम्न प्रक्रिया है, जैसे कि प्रश्नावली बनाना, प्रश्नावली का विषय चुनना, प्रश्नावली में प्रश्नों की सरल भाषा का प्रयोग करना, प्रश्नावली का रूप, प्रश्नावली बनाते समय सावधानियां, प्रश्नावली का उत्तरदाता से जवाब। नेक्स्ट हमारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। पहला था हमारा प्रश्नावली, दूसरा था साक्षात्कार। तो साक्षात्कार को इंटरव्यू शब्द से भी जाना जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इंटर प्लस व्यू अर्थात अंदर देखना या अंतर्दृष्टि, अर्थात ऐसे तथ्य जिन्हें हम बाह्य रूप से नहीं देख सकते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। यानी किसी को देखकर हम जिन बातों का पता नहीं लगा सकते उसके लिए हम इंटरव्यू विधि अपनाते हैं। गुडे के अनुसार, गुडे ने बताया साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। लूथर के अनुसार, लूथर ने बताया साक्षात्कार तथ्यों का संग्रहण करने वाली प्रणाली है जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। समुदाय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता साक्षात्कार द्वारा वार्तालाप करके समस्याओं का समाधान करती है। ठीक है। साक्षात्कार के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। साक्षात्कार के महत्व को समझना, सबसे पहले तो पद्धतियों एवं क्षमताओं का उपयोग करना,
लोगों को सही निर्णय लेने में सहायता करना, साक्षात्कार को प्रभावी बनाना और विभिन्न सूचनाएं इकट्ठा करना। नेक्स्ट है साक्षात्कार के लिए तकनीकी का उपयोग। साक्षात्कार हेतु निम्न तकनीकी उपयोग में ली जा सकती हैं। तो क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए? सबसे पहले तो उनकी समस्या को समझना होता है। उसके बाद में अपने उद्देश्य का स्पष्टीकरण देना होता है। यानी हम जो विधि या जो प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो हम किस लिए कर रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, ये बताना होता है। संदर्भ के अनुसार योग्य प्रश्न पूछना, यानी आप रिलेटेबल क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। साक्षात्कार का समय वो पहले से डिसाइड करना और सही जगह को चुनना, यानी प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद में जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देना उनको कि वो सोच समझकर अच्छे से जवाब दे सकें। बार बार व्यवधानों को टालना, अगर कोई ऐसा व्यवधान बीच में पड़ रहा है, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जा रहा है कि वो रिप्लाई करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उस चीज को अवॉइड करना और नेक्स्ट टाइम उस चीज का ध्यान रखना कि फिर से वो अनकंफर्टेबल ना महसूस करे। भाषा की समस्या का निराकरण करना, जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हो उसी भाषा में उनसे प्रश्न पूछना। सरल भाषा का प्रयोग करना जिससे कि वो समझ सकें और जवाब दे सकें। जानकारी लिख कर रखना, जो भी वो अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं उस चीज को हमें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है साक्षात्कार के लिए आवश्यक क्षमताएं, स्किल्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के लिए आवश्यक क्षमताएं होनी चाहिए जो निम्न है। संभाषण कला यानी कि वर्बल स्किल्स। जैसे सूरज की किरणों का संरक्षण देने से बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही स्वयं का उपभोक्ता के लिए समर्थन है। साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण है कि आप कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज, बोलने का लहजा तथा आवाज में उच्च नीचता सही प्रकार से होनी चाहिए। अगर जोर से बोलते हैं तो उपभोक्ता आपसे डरकर अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बताएगा। इसलिए वर्बल स्किल्स बहुत ही जरूरी हैं। जिस तरह से वो कंफर्टेबल हो आपको उसी तरीके से बात करनी है, क्योंकि आप उसके लिए एक बहुत बड़ा समर्थन है, ठीक है। पूरी तरह से सुनना यानी कि लिसनिंग, उपभोक्ता की बात को सुनना है पूरी तरह से। उपभोक्ता की पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तभी वो आपकी बात पर विश्वास करेगा और अच्छी तरह से हर प्रश्न का आपको जवाब देगा। अगर आप उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं तो वो आपको सही जानकारी कभी नहीं बताएगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसका ट्रस्ट गेन करना होता है। आप जब ट्रस्ट गेन कर लेंगे तो वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप जो भी पूछेंगे वो उस बात का अच्छे से रिप्लाई करेंगे। बगैर संभाषण की कला, ये तो था वर्बल स्किल्स, ये है नॉन वर्बल स्किल्स। इन सफल साक्षात्कार के लिए बगैर संभाषण की भाषा का काफी योगदान है। जैसे उपभोक्ताओं का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेते समय प्रभावों का उपयोग करना चाहिए। साक्षात्कार कितना प्रभावशाली है इस पर निर्भर निर्भर करता है कि आप बगैर वार्तालाप की शैली का कितना उपयोग कर रहे हैं। साक्षात्कार संचार का एक विशिष्ट माध्यम है, यानी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें सीधे तरीके से आप नहीं पूछ सकते किसी भी इंसान से, तो उसको आपको ये समझना है कि सामने वाला इंसान जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो किस तरीके से जवाब दे रहा है, ये आपको खुद से जानना है। तो ये नॉन वर्बल स्किल से आपको उससे आंसर निकलवाने हैं, ठीक है। साक्षात्कार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने प्रकार के होते हैं इंटरव्यू? परिचयात्मक साक्षात्कार होता है, सूचनात्मक साक्षात्कार होता है, उपचारात्मक साक्षात्कार, तथ्य इकट्ठा करने हेतु साक्षात्कार और मूल्यांकन साक्षात्कार। इतने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। जैसे कि परिचय देना, यानी कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ परिचय देते हैं। कुछ होते हैं जिनमें हम सूचना देते हैं तो उसे सूचनात्मक साक्षात्कार कहते हैं। कुछ उपचार करने के लिए होते हैं, यानी उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए होते हैं तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। कुछ होते हैं तथ्य इकट्ठा करने के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। और कुछ इवेल्युएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यसूची शेड्यूल।
ये तीसरा पॉइंट है कार्यसूची शेड्यूल। कार्यसूची वो होती है जिसमें लिखित प्रश्नों की सूची होती है, जिसमें सर्वेक्षण अपनी समस्या के विषय में तैयार किया जाता है, कार्यसूची कहलाती है। कार्यसूची प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जिसमें साक्षात कार्यकर्ता दूसरे व्यक्ति के आमने सामने फेस टू फेस पूछता है और उसका उत्तर भरता है। गुडे और हॉट ने बताया कि कार्यसूची एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं जिनकी सूची पहले से तैयार होती है, ठीक है, और समस्या के बारे में समस्या का मतलब जो मेन विषय होता है, विषय के हिसाब से उसमें सारे प्रश्न जो हैं वो तैयार किए जाते हैं जिस चीज के लिए हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम इंटरव्यूअर यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, दोनों लोग आमने सामने बैठकर फेस टू फेस हम सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। कार्यसूची को हम अनुसूची भी कहते हैं। तो कार्यसूची के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल, प्रत्यक्ष संबंध यानी कि आमने सामने, व वास्तविक व प्रमाणित तथ्यों की प्राप्ति, पक्षपात रहित प्रणाली, पक्षपात नहीं होना चाहिए वहां पर, अधिक सूचना प्राप्त करना, ये हमारा मेन एम होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक सूचना हम प्राप्त कर सकें। अवलोकन क्षमता, महत्वपूर्ण तथ्यों की प्राप्ति, दोषपूर्ण लेखन से छुटकारा और विश्वसनीयता को बढ़ाना, ट्रस्ट गेन करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कार्यसूची के। कार्यसूची के प्रकार, कितने प्रकार की कार्यसूची होती है? तो साक्षात्कार कार्यसूची होती है, अवलोकन कार्यसूची होती है, संस्था सर्वेक्षण कार्यसूची होती है और दस्तावेज संबंधी कार्यसूची होती है। नेक्स्ट है डी, फोर्थ पॉइंट है परीक्षण सूची यानी कि चेकलिस्ट। ये मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की सूची है, यानी जो परीक्षण सूची होती है चेकलिस्ट के हिसाब से इसमें मूल्यांकन करना होता है। इसका उपयोग प्रशिक्षक द्वारा कक्षा या समूह द्वारा या व्यक्ति द्वारा यानी सेल्फ इवैल्यूएशन किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा में परीक्षण सूची का रूप निम्न प्रकार से, जैसे क्या क्या, जैसे क्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भाषा सरल और स्पष्ट है, यानी एक चेकलिस्ट होती है लास्ट में, जैसे कहते हैं कि हमने फीडबैक लिया या इवेलुएट किया, तो उसी तरीके से होता है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भाषा सरल और स्पष्ट है या नहीं, समूह के अनुभव से संबंधित है या नहीं, समूह के प्रति उत्साह दर्शाता है या नहीं, शिक्षा संबंधी साधनों का उचित उपयोग किया है या नहीं, विचारों और नए तरीकों को प्रयोग करता है या नहीं, समूह के प्रश्नों की प्रतिक्रिया दर्शाता है या नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दों का पुनः अवलोकन यानी रिव्यू करता है कि नहीं। तो ये परीक्षण सूची होती है यानी सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है कम्युनिटी बेस्ड सर्वे, छोटा सा पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये यूनिट 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए, थैंक यू।